वेलकम फ्रेंड्स, 50% फाइनेंस में आपका स्वागत है। तो ये है स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज़ का 8th वीडियो। इसमें हम स्टॉक मार्केट के इंडिसेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जितने हमने वीडियो अब तक देखे हैं तो उससे हमें ये पता लग गया होगा कि इंडिया में दो प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज है। एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसे बोलते हैं NSE, और एक है BSE। इसी तरीके से दो प्राइमरी इंडेक्स भी हैं। NSE का है निफ्टी 50 और BSE का है S&P BSE सेंसेक्स। अब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता क्या है। अगर आपको समझ में आता होगा कि फैशन चल रहा है, तो फैशन के मायने क्या है कि उस ट्रेंड क्या चल रहा है, बेसिकली उससे हमें पता लगता है कि क्या चीज़ हमें पहननी है। लोग उस तरीके से कोशिश करते हैं वही चीज़ पहनने की। तो ये ट्रेंड जो होता है फैशन का, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ट्रेंड पता लगता है उस प्रोडक्ट की सेल कितनी हो रही है, उस प्रोडक्ट को सर्च कितना किया जा रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी फीडबैक क्या है, या सोशल मीडिया पे उस प्रोडक्ट के बारे में कितनी बात की जा रही है, और भी कई ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से वो ट्रेंडिंग में आता है। सभी फैक्टर्स को अगर जोड़ लिया जाता है तो उसी से हमें पता लगता है कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में क्यों आ रहा है, और उसी ट्रेंड से हमें ये दिमाग में आता है कि क्या हमें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो शायद हम इसी ट्रेंड को देखते हुए वो प्रोडक्ट खरीद भी लेते हैं। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में जो देखा जाता है वो स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है, जो हमें हेल्प करता है स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में। स्टॉक मार्केट इंडेक्स किसी इन्वेस्टर को उस कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बताता है। इंडेक्स जो है वो गैदर करता है इंफॉर्मेशन अलग अलग कंपनी से, अलग अलग सेक्टर से, पूरी इंडस्ट्री से। तो इन्फॉर्मेशन को जब गैदर करने के बाद आप पास्ट और करंट प्राइस को चेक करोगे किसी भी स्टॉक की, तो आपको उस कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में पता लग जाएगा, और मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है, उसके बारे में पता लग जाएगा। फिर भाषा में समझें तो स्टॉक इंडेक्स जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के बारे में हमें बताता है, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर के ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के बारे में हमें बताता है। उनकी प्राइस के बारे में बताता है, जो पास्ट में क्या थे और प्रेजेंट उसके प्राइस क्या हैं, जिससे हमें मदद मिल पाए कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इसलिए हम 4 तरीके के इंडिसेस के बारे में पता करेंगे, समझेंगे। और उसमें से सबसे पहले जो आता है वो आता है ब्रॉड मार्केट या मार्केट कैपिटल बेस्ड इंडिसेस। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं जो कि अपने सेक्टर में लार्जेस्ट हैं, जिसकी काफ़ी सारे शेयर में ट्रेडिंग होती है, तो यानी कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। कंपनी BSE और NSE भी लिस्टेड है। BSE का जो प्राइमरी इंडेक्स होता है उसको बोला जाता है सेंसेक्स, और उसमें टोटल 30 कंपनियाँ आती हैं। जबकि NSE का जो इंडेक्स होता है उसे बोला जाता है निफ्टी, उसमें 50 कंपनियाँ आती हैं। इन्हें अपने जितने भी इंडेक्स थे उसके आगे S&P जोड़ दिया है, जो कि BSE और S&P डाउन जोन्स इंडेक्स में जो पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, उसके तहत 2013 के बाद लागू कर दिया गया। इस मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड भी होता है, जो अलग अलग कंपनियों को डिवाइड करती है 3 कैटेगरीज में। एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिड कैप, और एक होता है स्मॉल कैप। मार्केटाइजेशन जो होती है वो बेसिकली किसी भी कंपनी की स्टॉक प्रेजेंट प्राइस और कितने उसके शेयर्स हैं मार्केट में, उनको मल्टीप्लाई कर दें तो उस कंपनी मार्केट कैपिटल होती है। उसे मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट कंपनी बोला जाता है। मार्केट कैप इंडेक्स होते हैं, उनके नाम बताता हूँ आपको मैं। नेक्स्ट 50 इंडेक्स, मिड कैप 100 इंडेक्स, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, BSE 100 इंडेक्स, S&P BSE 200 इंडेक्स। सेक्टोरल इंडेक्स का, इसमें एक ही सेक्टर की अलग अलग कंपनियां जो होती हैं उनका ग्रुप बना दिया जाता है, और तब सेक्टोरल इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका एग्जांपल्स हैं इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स, BSE एनर्जी, S&P BSE FMCG। थीमेटिक इंडिसेस का होता है वो बेस्ड होता है इन्वेस्टमेंट थीम के अकॉर्डिंग, यानी कि इंडियन जो इनकम है उस पर इंडियन कंजम्पशन होता है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग होता है, इस पे जो बेस्ड है उसे बोलते हैं थीमेटिक इंडेक्स। और इसके एग्जांपल्स हैं ESG कंजम्पशन इंडेक्स, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, CPSE, अंडर शेरिया 22 इंडेक्स। NSE के कुछ कॉरपोरेट ग्रुप इंडेसेस भी हैं, जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप, निफ्टी महिंद्रा ग्रुप, निफ्टी टाटा ग्रुप। इंडिसेस का किसी भी कंपनी का क्वांटिटेटिव मॉडल और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से जोड़ के आती है।
उस वैल्यू की पूरी एग्रीगेट परफॉर्मेंस के बारे में पता लग जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं इंडेक्स, निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स, S&P इंडेक्स, S&P BRT इंडेक्स, SM इंडेक्स, ये जानते हैं। स्टॉक के बारे में जानने से स्टॉक मार्केट की पता लग जाता है। इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट से किस तरीके से फ़ायदा उठाना है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इन्वेस्टमेंट की, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। स्टॉक पहला इंडेक्स जो बनता है वो उन्हीं स्टॉक्स का बनता है जो कि ज़्यादा फॉलोड है, जो जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसी से इंडेक्स बनाया जाता है। तो स्टॉक मार्केट की ओवरऑल हेल्थ के बारे में पता लग जाता है। दूसरा, किसी पर्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स जानने के बाद आपको उस सेक्टर के बारे में पता लग जाएगा, क्योंकि उस सेक्टर को आप ओवरऑल सेक्टर से कंपेयर कर सकते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में है। मान लीजिए किसी सेक्टर, एक आप एनर्जी सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और उससे कंपेयर करेंगे पूरे मार्केट को, तो आपको एनर्जी सेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है उस बारे में पता लग जाएगा, उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तीसरा जो परफॉर्मेंस है उसके बिहाफ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छे रिटर्न पाने का ओवर ए लॉन्ग पीरियड, बिकॉज आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि हिसाब से ही चलेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है कि BSE के इंडेक्स का क्या नाम है और उसमें कितनी कंपनियां हैं, और NSE के इंडेक्स का क्या नाम है और उसमें कितनी कंपनियां हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दें और 2 लोगों को रिकॉग्निशन गिफ्ट दिया जाएगा। लेते हैं कई छोड़ के एक इंडेक्स बनाया जाए, एक इंडेक्स बनाए बोलते हैं। इससे हम मार्केट की परफॉर्मेंस, मार्केट की किसी पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस और ग्रुप को मेजर कर सकते हैं। इंडिया में जो उनका नाम है BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50। BSE सेंसेक्स में BSE और निफ्टी 50 में 50 कंपनियां। डिफरेंस ये है कि आप स्टॉक इंडेक्स को लेके उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का पता लगेगा, जिससे किसी भी इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में कैसे सक्सेसफुल होना है उसके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू। इसके बारे में पता किया। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक इंडेक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है।